ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बेसिक टॉपिक समझने वाले हैं। तो जो कि टॉपिक है हमारा गोल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क बनाया ही क्यों गया है। ठीक है, और रियल लाइफ में इसका यूज क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग एग्जांपल के साथ प्रॉपर समझते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है कि जो मल्टीपल डिवाइसेस हैं, मतलब इंटरकनेक्टेड मल्टीपल डिवाइसेस हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं आपस में। किस लिए शेयर करते हैं, मतलब शेयर करने के लिए क्या, मतलब रिसोर्सेज को, डेटा को और सर्विस को क्या यूज करते हैं, ये कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज करते हुए। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि मल्टीपल कंप्यूटर या डिवाइसेस को कनेक्ट करना ताकि जो डेटा है और रिसोर्सेस है उसको शेयर कर सकें। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको मैं बता दूं कि जैसे एक कॉलेज है मान लीजिए, और उस कॉलेज में है तो मतलब 30 कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं कि मतलब 30 कंप्यूटर के लिए एक एक प्रिंटर हम लोग दे दें, क्योंकि इतना तो मतलब डेली और हर टाइम पे यूज होता नहीं प्रिंटर का। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि एक अगर कंप्यूटर लैब है तो उसमें अगर 30 कंप्यूटर हैं तो उनके लिए एक ही हम लोग मतलब कनेक्ट कर दें। किससे, मतलब प्रिंटर से। तो इसमें क्या होगा, एक ही इंटरनेट और मतलब प्रिंटर का यूज कर सकेंगे जो एक लैब में 30 कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब हो गया कनेक्टेड डिवाइस जो शेयर करते हैं डेटा और मतलब रिसोर्सेस को। ओके, तो अब बात करते हैं गोल्स ऑफ कि मतलब कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो फर्स्ट गोल है, जो जिसको मोस्ट प्रायोरिटी में, मतलब रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, क्योंकि हमने रिसोर्स दिया था, यहाँ मेंशन किया है ना, मतलब डेफिनेशन में। ठीक है, तो रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, रिसोर्स शेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट मतलब गोल में से आ गया। तो इसमें होता है कि ये नेटवर्क अलाउ करता है क्या, मतलब शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ठीक है, तो जितने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करते हैं आपस में। ठीक है, मतलब ये हो गया कि एक रिसोर्स को मल्टीपल कंप्यूटर यूज कर सकता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर ऑफिस में 20 कंप्यूटर्स हैं लेकिन एक ही प्रिंटर है, ठीक है, तो वो 20 कंप्यूटर सबके सब एक ही प्रिंटर को यूज कर लेंगे। ठीक, देन आता है हमारा सेकंड गोल जो कंप्यूटर नेटवर्क का है, वो है हमारा मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क का दूसरा गोल है कम्युनिकेशन। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि नेटवर्क की हेल्प से लोग इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब नेटवर्क की हेल्प से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं जो भी यूजर के बीच में। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल के लिए जूम है, गूगल मीट है, या मीटिंग वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब। ठीक है, देन आते हैं हम थर्ड है हमारा मतलब रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी का मतलब है कि सिस्टम रिलायबल और सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो कंप्यूटर नेटवर्क क्या मतलब प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है बैकअप एंड रिडंडेंसी। ठीक है, इससे क्या होता है बैकअप में कि अगर कोई हमारा डेटा लॉस हो जा रहा है, लाइक कोई सर्वर फेल हो जा रहा है, ठीक है, तो जो दूसरा सर्वर होगा वो कंटिन्यू कर सकेगा, मतलब सर्विस को प्रोवाइड कर सकेगा। ठीक है, इससे क्या हो गया, इससे सिक्योर भी रहा है और मतलब रिलायबल भी रहा, जिससे हमारा डेटा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि फेल होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं इससे। ठीक है, देन आते हैं हमारा जो फोर्थ है। ठीक है, तो फोर्थ जो गोल है वो है कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट मतलब रिडक्शन क्या हो गया, इससे ये हो जाएगा कि अगर हम रिसोर्स को शेयर करते हैं तो इससे ओवरऑल कॉस्ट मतलब कम हो जाएगी। ठीक है, लाइक इसमें ये हो गया कि जैसे लैब में मतलब 20 कंप्यूटर थे, तो हर एक के लिए एक एक प्रिंटर बाय करने से अच्छा है कि एक ही को कनेक्ट कर दें, जिससे कि वर्क हो जाएगा इजिली। तो हर एक प्रिंटर के लिए, जो कि 20 कंप्यूटर के लिए 20 प्रिंटर लाना होता, उसकी कॉस्ट हमें यहाँ बच गई। ठीक है, देन आते हैं हम फिफ्थ जो है मतलब स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी क्या होता है, स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि नेटवर्क को इजिली मतलब एक्सपेंड कर सकें। ठीक है, एक्सपेंशन किस लिए, जो मतलब ऐड कर दे हम मतलब मोर डिवाइसेस को। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि जैसे नेटवर्क है, कंप्यूटर कैन इजिली कनेक्ट टू एंड की मतलब एग्जिस्टिंग नेटवर्क है। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि अगर नेटवर्क को मतलब रिबिल्ड करना है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर कंपनी में मान लीजिए कि नए एम्प्लॉय आ जाते हैं तो बस उनका कंप्यूटर नेटवर्क में मतलब कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम से पूरा मतलब रिबिल्ड ही करना पड़े। ठीक है, देन आते हैं हम जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, हमने गोल्स को अच्छे से पढ़ लिया और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इनको देखिए हम बात कर लें। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मतलब बिजनेस के पर्पस से इसका एप्लीकेशन, ठीक है, किसका, कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है, तो कंपनीज में है तो इसमें मतलब नेटवर्क का यूज करती हैं, लाइक ऑनलाइन बैंकिंग के लिए और मतलब क्लाउड स्टोरेज के लिए, ऑफिस के कम्युनिकेशन के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए। एग्जांपल के लिए आपको बता दूं तो मतलब अमेजॉन और गूगल के डेटा सेंटर हो गए। ठीक है, देन आते हैं होम एप्लीकेशन। तो होम एप्लीकेशन में हम लोग क्या मतलब घर में जितने भी मतलब नेटवर्क का यूज होता है, लाइक वाईफाई, इंटरनेट और यूट्यूब स्ट्रीमिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं जैसे बच्चे, ये सब। ठीक है, देन आते हैं हम मतलब थर्ड जो कि है मतलब मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन
हो गए जैसे हम लोग मतलब डेली यूज करते हैं, और मतलब एजुकेशन एप्लीकेशन हो गए। तो मतलब इनका यूज किस लिए होता है नेटवर्क में? इनका होता है मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए और वर्चुअल लैब वगैरह ये सब, ठीक है। देन आते हैं हम जो फिफ्थ है, सॉरी, तो इसमें है गवर्नमेंट एप्लीकेशन। तो गवर्नमेंट एप्लीकेशन क्या हो गया? लाइक ऑनलाइन आधार सर्विस, मतलब यूडाई, ये सब जैसे वेबसाइट वगैरह चलती हैं, और मतलब डिजिटल पेमेंट वगैरह, और जितने भी ई गवर्नेंस के पोर्टल वगैरह हैं, ठीक है। और आपको याद करने के लिए बता दूं कि गोल से याद करने के लिए आपको, तो देखिए इसमें आर है, इसका आर हो गया, इसका सी हो गया, इसका आर सी एस, तो RCS, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं। इससे हो गया रिसोर्स, इससे हो गया कम्युनिकेशन, इससे हो गया यहाँ पर मतलब रिलायबिलिटी, देन हो गया कॉस्ट रिडक्शन, देन हो गया स्केलेबिलिटी। ओके, तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।